इस बार 24 में किसानों ने मन बना लिया है कि सरकार को सबक सिखा देंगे तो सिखा देंगे। क्या राकेश टिकैत 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? जो इस देश का मूल निवासी है, किसान हमारा जो परिवार है, उसको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है इन नेताओं ने। एमएसपी की बात हो रही थी, किसान की आय दुगनी होने की बात हो रही थी, डीएपी की खाद तक महंगी हो गई साहब। किसानों की समस्या को जब जब योगी और मोदी तक पहुंचाया जाता है तो योगी मोदी कोई भी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। कहते थे किसान की आय दुगनी कर देंगे, ना किसान का धान खरीदा जाता है, ना कहीं किसान का गेहूं खरीदा जाता है, और ना नहरों में भी पानी आ रहा है। डीजल पेट्रोल आप देख ही रहे कितना महंगा हो गया है। तो सरकार जो है कहती क्या है, करती क्या है, थी करने में बहुत अंतर है। किसान विरोधी सरकार है। सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, जिनका सरकार प्रबंध कराए। दूसरी समस्या है सिंचाई की, जो हेड से टेल तक सफाई करके धान का सीजन चल रहा है, किसान को पानी पहुंचाया जाए। तीसरी समस्या है बिजली की, बिजली के लेकर के एक जो कर्मचारी हैं काफ़ी सरकार के भ्रामक को फैला करके फर्जी वसूली कर रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें, हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के गन्ना संस्थान में है। जस्ट पीछे आप एक बैनर देख रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन। तमाम लोग भारतीय किसान यूनियन टिकैत के यहाँ पर मौजूद हैं। आप साफ तौर से तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर। सभी चल के बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो समीक्षा बैठक है, समीक्षा बैठक किस लिए और समस्याएं जो किसानों को जो होती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ पर आने की वजह क्या है और क्या कुछ समीक्षा बैठक में होने वाला है। चाचा, पहले आपसे बात कर लें, नाम क्या आपका? महेश प्रधान नाम है हमारा। यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हैं वो कहाँ से हैं? ये सब केवल मात्र लखनऊ जिले के पदाधिकारी हैं, गांव इकाई से हैं, कुछ मंडल से हैं, कुछ जिला के प्रतिनिधि हैं, जिनकी यहाँ पर समीक्षा बैठक हो रही है। इसके तत्वाधान में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे बात करें, सभी इकट्ठा हुआ है। किसानों को तो काफी समस्याएं होती है। हम क्षेत्र में निकलते हैं, आपकी जनता ग्रामीणों के पास जाते हैं, काफी समस्याएं होती है। आप लोग को क्या समस्याएं पता चलती? सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की, जिनका सरकार प्रबंध कराए। दूसरी समस्या है सिंचाई की, जो हेड से टेल तक सफाई करके धान का सीजन चल रहा है, किसान को पानी पहुंचाया जाए। तीसरी समस्या है बिजली की, बिजली के लेकर के एक जो कर्मचारी हैं काफ़ी सरकार के भ्रामक को फैला करके फर्जी वसूली कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश यादव, मैं जिला प्रभारी लखनऊ का। एक बात कर लें, किसानों के बीच में जाते हैं, बड़ी योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, बड़े दावे करती है, 9 साल बेमिसाल बताती है, लेकिन किसानों के बीच में कुछ पहुंचा नहीं है सरकार। किसानों की समस्या को जब जब योगी और मोदी तक पहुंचाया जाता है तो योगी मोदी कोई भी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। कहते थे किसान की आय दुगनी कर देंगे, ना किसान का धान खरीदा जाता है, ना कहीं किसान का गेहूं खरीदा जाता है, और ना नहरों में भी पानी आ रहा है। डीजल पेट्रोल आप देख ही रहे कितना महंगा हो गया है। तो सरकार जो है कहती क्या है, करती क्या है, थी करने में बहुत अंतर है। किसान विरोधी सरकार है। किसानों के हित के लिए कभी ना काम किया है, ना मेरा ख्याल अभी कोई ऐसे किसान के हित के लिए काम करेगा। आज की डेट में आवारा पशु इतना घूम रहे हैं कि किसान बेचारा चौकीदारी करके काम कर रहा है, समझो कि खेती में काम कर रहा है। नहरों में पानी नहीं आ रहा है। बिजली कितनी बड़ी समस्या है कि पूछिए नहीं। मीटर आए दिन ऐसा स्मार्ट मीटर भग रहा है कि पूछिए नहीं। तो समस्याएं छोटी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा समस्या है। ये सरकार गूंगी बहरी है, किसानों के हित के लिए काम नहीं कर रही, किसान विरोधी सरकार है। लेकिन टिकैत साहब से जब आप लोग बात करते हैं तो काफी उन्होंने एक बड़ा आंदोलन भी किया, सरकार के पीछे हटने मजबूर कर दिया, उसके बाद भी कभी सुनवाई नहीं होती। आज की स्थिति यह है कि टिकैत साहब ही विपक्ष हैं। कोई भी पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही, क्योंकि सभी के ऊपर दाग लगे हुए हैं। और हमारे टिकैत साहब बेदाग हैं, और बेदाग नेतृत्व उनका, और पूरे देश में वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आज नहीं तो कल, अभी तो ये शुरुआत है, आज नहीं तो कल किसान जागेंगे, और किसान जब जागेंगे तो हमारा 80% परिवार, 90% परिवार है इस देश में, और एक दिन हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। ये सारी नेता, सारी पार्टियां सब एक हैं। किसान जब अपनी फसल सस्ते दामों में बेचता है और वही फसल वो महंगे दामों में खरीदता है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, या दलहन तिलहन हो गया, वो सस्ते दामों में बेचता है, लेकिन वो महंगे दामों में वो खरीदता है। आप विचार करिए, जब वो सस्ते दामों में बेचेगा और महंगे दामों में खरीदेगा तो किसान हर तरीके से हमेशा वो घाटे में ही रहेगा। इसलिए
सरकार की कोई नीति नहीं है, ना किसान आयोग आज तक वो बना पाए हैं। सभी जो वहाँ बैठे हैं, सब जिनको किसान की ABCD नहीं आती, जो खेतों में गए नहीं, ऐसे लोग वहाँ पे बैठे, ऐसे लोग नीतियाँ बना रहे हैं। जब ऐसे लोग नीतियाँ बनाएंगे तो किसान का कभी भला नहीं। नाम क्या है आपका? मैं मैंग सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तराई। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? हम किशोर लाल पटेल, जिला अध्यक्ष लखनऊ, भारतीय किसान यूनियन। MSP की बात हो रही थी, किसान की आय दुगनी होने की बात हो रही थी, DAP की खाद तक महंगी हो गई साहब। देखो, MSP की मांग कई मर्तबे रखी गई। 13 महीना आंदोलन चला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको भी रखा था, लेकिन उसको सरकारी जामा न पहनाना, झूठे आश्वासन देना। माननीय प्रधानमंत्री जी खाली ये 3 बिल काले वापस किए, वो काफी झटके के बाद 13 महीने आंदोलन चला। आज लखनऊ जनपद की जो समस्याएं हैं, मूल रूप से हम किसानों की, चाहे भी देखा होगा, पशुओं को लेकर हमारा पशु जगह जगह गौशाला बनवाने की घोषणा किया। खाली कहीं कहीं बने, मस्तेमो चिलौला से लेकर गंगागंज तक, सुल्तानपुर राष्ट्रीय मार्ग के उत्तर साइड एक गौशाला नहीं बना आज की तारीख में। साथियों, बड़ा आक्रोश होता है, फसलें बर्बाद हो रही, जिससे परिवार और देश और राष्ट्र चलता है। दूसरी बात, विद्युत समस्या में जो मीटर इनके लगे, मीटर रीडिंग अधिक बता रहे, उनकी जांच करवा लें। इस तरीके किसानों का बड़ा उत्पीड़न किया जा रहा है। और नहर जनपद लखनऊ की समस्त मानक के अनुसार भाई सफाई करवा दो। धान की फसल है तो कम से कम हेड से टेल तक किसान को पानी पहुंचाए, बेडवार तक खुदाई करो इसकी। ये क्या तरीका है? अब GBC से ठेका ले रहे हैं, GBC से खुदवा रहे हैं, नहर की खुदाई उस मानक के अनुसार नहीं हो पा रही। साथियों, ये बड़ा दुख है हम लोगों को। किसान के लिए पानी पहुंचना चाहिए सिंचाई के लिए। रही बात खाद, DAP हो, चाहे यूरिया हो, चाहे दवाएं हो, चाहे फसलों के बीज हो, जितनी भी कृषि रक्षा इकाई है, हमने इस मांग पत्र में भी दे रखा है कि उन पे DAP, यूरिया, दवा और बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाए पूरे जिले में। और साथियों, अमावसी और कोट में पूर्व में धरना चला, जो किसानों की जमीनें अधिग्रहण की गई थी, उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। अफसोस है इस बात का माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कि कम से कम उन जमीनों का मुआवजा किसानों को दिया जाए। अच्छा, एक प्रश्न कर लें, बड़ा प्रश्न है। आप लोग की समस्या एक किसान या आपके बीच से उठा हुआ आदमी ही समझ सकता है। राकेश टिकैत ने 13 महीने एक बड़ा आंदोलन किया। क्या राकेश टिकैत 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? 2000 चुनाव आप लोग चाहते हैं? ना, हम लोग नहीं चाहते चुनाव, वो नहीं लड़ेंगे। हमारा जहां तक ख्याल है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत साहब हैं, हम ये बात नहीं कह सकते, लेकिन वो हमारे अगुवा है। हम लोग तो भाई जिला इकाई के जिला अध्यक्ष, हम लोग तो राजनीतिक रहे हैं और रहेंगे। अच्छा, एक बात कर ले, आपसे बात कर ले। आप लोग की समस्या सरकार नहीं सुन रही। 24 में चुनाव है, अभी 9 साल बेमिसाल की बात कर दी गई और आप ही लोग का कहना किया कुछ नहीं गया, तो कौन आपकी बात सुनेगा फिर? चुनाव की तो हम लोग बातें नहीं करते ना, हम लोग तो किसान संगठन चला रहे हैं ना। नहीं, संगठन चला रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपकी बात कौन सुनेगा फिर, हमारी जब बात नहीं सुनी जा रही? हमारी बात तो हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है ना, सुनेंगे। कब तक नहीं सुनेंगे? जारी रहेगा ये आंदोलन। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा। और आंदोलन तो आज से थोड़ी ना चल रहा है, आंदोलन तो गांधी जी के समय से चल रहा है और हम लोग शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चलाते हैं। और रही बात, अभी आपने एक प्रश्न किया कि क्या चुनाव लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन एक समाज में व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दी है कि संविधान के तहत ये देश चलेगा, राजशाही खत्म हो गई, लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन पिछले 75 सालों में लोकतंत्र की हत्या करी गई है। जो इस देश का मूल निवासी है, किसान हमारा जो परिवार है, उसको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है इन नेताओं ने। सबको जाति धर्म, जैसे अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। कैसे किया? क्योंकि 5000 लोग मात्र आए थे और मात्र 5000 लोगों ने, उस समय की जनता कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग रही थी, और 5000 लोगों ने डिवाइड एंड रूल का नियम अपना के पूरे देश पे राज किया। वही नियम आज इन नेताओं ने पिछले 75 सालों से अपना रखा है।
किसान को किसान नहीं बनने दे रहे हैं। किसान को ठाकुर बना दिया, किसान को पंडित बना दिया, किसान को यादव बना दिया, किसान को रावत बना दिया, किसान को दलित बना दिया, किसान को मौर्य बना, इस तरीके से किसान को बांट दिया। और इतना बंटने के बाद सारे लोग पार्टियों में भी बट गए हैं, कोई समाजवादी है, कोई बसपावादी है, कोई कांग्रेसवादी है, कोई भाजपावादी। अब इतना बंटने के बाद, क्योंकि बांटेंगे नहीं तो राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये है नौकर, मैं हूं मालिक, किसान यहाँ का मालिक है इस देश का। अगर मालिक सरकार बना रहा है तो सरकार इसलिए बना रहा है कि वो हमारी सेवा करेगा, लेकिन हम लोगों को इतना बांटने के बाद वो नौकर मालिक बन गया है। इसलिए अब ये समय आ गया, टिकैत साहब ने जो जागृति करी है, जो आंदोलन छेड़ा, इससे थोड़ी थोड़ी जागृति आ रही, क्योंकि अब ये जो मालिक है, जिसको नौकर बनाया गया है नेताओं के द्वारा, अब ये धीरे धीरे जाग रहा और मालिक बनेगा एक दिन। जब मालिक, जैसे एक परिवार होता है, अगर उसका मुखिया गड़बड़ हो और वहां का अगर नौकर है कोई, तो जब मुखिया ही गड़बड़ है तो नौकर चोरी जरूर करेगा। इसी तरीके से हम, ये जो देश का मालिक है किसान, ये इस समय इतना जाति बिरादरी धर्म मजहब में बढ़ चुका है, इसको इतनी ठेस पहुंचाएगी, इसको इतना बांट दिया गया, तो इसने अपने आप को समझा ही नहीं कि हम मालिक हैं, वो अपने आप को नौकर समझ रहा। और ये जो नौकर हैं वो एसी में बैठे मालिक बने बैठे, किसान परेशान है, किसान परेशान है। तो चुनाव भी नजदीक है, क्या करेंगे? जवाब देंगे, जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। जवाब कैसा होगा? जवाब बहुत, अब क्या बताएं, अब समय आएगा तब आपको पता चलेगा जवाब। जनता जाग रही है, और ये मत सोचिए हमाम में सारे नंगे हैं, चोर सब हैं। कोई नेता बताइए आप गरीब हो, और इन नेताओं का मैं चैलेंज करता हूं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के नेताओं को, इनके बच्चों को देखिए कहां पे हैं। क्या ये कोई आंदोलन कर रहे हैं या किसी के जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? एक अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक सरकारी स्कूल में 70-80 हजार रुपए पाता है, उसके बच्चे को पूछो कहाँ पढ़ाई पढ़ रहा है, क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट में पढ़ रहा है। सब गोलमाल चल रहा है। तो किसान इस बार क्या करने वाले हैं? देखिए, किसान आप इससे पहले भी देख चुके हैं कि जो 3 काले अध्यादेश लाए थे, बड़े पैमाने पे किसान सड़कों पे आया था और 11 महीने आंदोलन चला था। उसमें हमारे 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी थी। उसके बाद एक गूंगी बहरी सरकार जागी और उसने जो किसान के खिलाफ काले अध्यादेश लाए थे, माननीय टिकैत जी के माध्यम से, मार्गदर्शन से, वो विजय श्री पाने का काम किया गया। अब जो जन समस्याएं हैं किसानों की, आप बड़ी मात्रा में देख रहे हैं कि आज लखनऊ का किसान यहाँ गन्ना अनुसंधान में इकट्ठा हुआ। जो उनकी जन समस्याएं हैं उनको लेकर, और जो प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार माँ बहनों के, ये ऐसी सरकार है कि इसको बेटियां बहनें भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं, जिनके साथ इनके इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहरी गूंगी सरकार है, इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको लेकर हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार आंदोलनरत है। उसी संबंध में आज यहाँ लखनऊ का किसान भी अपनी समीक्षा बैठक करके जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश है उसको लेकर आंदोलनरत होने वाला है। यही सरकार को चेतावनी दे रहे हैं किसान कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपको 24 में सुधार दिया जाएगा। 24 में सुधारने की बात हो रही है। आखिरी प्रश्न है, किसानों के बीच में जाते हैं, तमाम समस्या हो, तो लखनऊ के किसानों की ज्यादातर जो रिंग, अगर मैं मान लूँ अगर आउटर सरकमफ्रेंस में, तो वहाँ किसानों की समस्या की जमीन तक के माफियाओं ने हथिया ली है। इस पर क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, यहाँ पर व्यवस्थाएं 2 चल रही हैं। जो माफिया सरकार से जुड़े हुए हैं, ना उनके खिलाफ कोई जांच होती है, ना कार्रवाई होती है। छोटे छोटे माफियाओं को टारगेट किया जा रहा है। आने वाले समय में लखनऊ में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन किसानों की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। आप लोग लगातार आंदोलनरत रहते हैं, तमाम बार आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती, सरकार टस की मस नहीं हो रही। इस बार 24 में किसानों ने मन बना लिया है कि सरकार को सबक सिखा देंगे तो सिखा देंगे। 24 में मन बना लिया है, किसान को सबक सिखा देंगे तो सिखा देंगे। कैमरामैन से कहूंगा हर तरफ घुमा के दिखाएं। यहाँ पर राजधानी लखनऊ से आए हुए तमाम किसान हैं जो हर तरफ बैठे हुए साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, और ये सभी की मांग है कि जो समस्याएं हैं
उस पर सरकार लगातार वर्क करे, लेकिन अगर वर्क नहीं करती है तो सरकार बदलने की बात कर रहे हैं और 24 में चेतावनी दी है कि सरकार को सबक सिखा देंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।